अच्छा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तुम्हें मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ाया गया था आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। आयनिक बॉन्ड कैसे होते थे, रिमेंबर? जैसे NaCl का बॉन्ड था, सोडियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कटायन और अनायन बन जाते हैं और कटायन और अनायन के बीच में क्या हो जाता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आते हैं कटायन और अनायन के बीच में, इसे बोलते हैं, ऋतिक बाहर वाली साइड बैठ जाओ। कटायन और अनायन के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप हो जाते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो इसी वजह से जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग हो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी मोल्टन एंड सोल्यूशन स्टेट। मतलब अगर मैं नमक को पिघला दूं, इफ आई टेक NaCl लिक्विड, तो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। किसको कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। या फिर नमक को पानी में डाल दूं तो भी वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो NaCl मोल्टन हो या एक्वस हो, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन टू स्टेट्स, मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। हाँ ऋतिक, ओके। अच्छा, रिडॉक्स करेगा अभी या बाद में आएगा? फिर कर लेगा, ठीक है। हो बैक, अभी बस यही शुरू किया कार्बोनेट। अच्छा, अब हम बात करने वाले कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो देखो, हमने बोला था दो ऑक्टेट थ्योरी थी ना। ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, राइट? Na+ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, तो वो 281 में था। किस में था? 281। तो किस में आ जाएगा? 28, है ना? तो इस प्रोसेस में उसका आखिरी शेल पूरा हो गया। ये करना था उसे लूज करके। अच्छा, गेनिंग में Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बन जाएगा? Cl-। तो वो 287 था। क्या था? 287। तो एक गेन करके हो जाएगा 288। यस और नो? ठीक है। तो इस प्रोसेस में गेन कर लिया इसने। पर अगर किसी के पास ऑप्शन ना हो गेन या लूज करने का, क्योंकि यहाँ पर एक गेन करना आसान था, यहाँ पे एक लूज करना आसान था। पर कार्बन की बात करें या सिलिकॉन की बात करें तो इनके पास होता है 2,4। कार्बन होता है 2,4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये पता है ना, एटॉमिक नंबर? ठीक है, 2,4। यानी कि या तो चार ऐड कर ले या ये 4 लूज करेगा। तो पर दोनों प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, ना वो गेन कर पाएगा ना वो लूज कर पाएगा। तो इसीलिए वो एक्चुअल में शेयर करता है। क्या करता है? शेयर। और जब शेयरिंग होती है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके आगे डेफिनेशन लिखेंगे, इसके आगे भी डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ, गेन करने में एनर्जी लूज होती है यूजुअली, पर इस प्रोसेस में इतना गेन करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास कम प्रोटॉन्स है 6 और तुम 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, भाग जाएंगे। तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड के आगे उसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में लिखेंगे इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाली बात समझ में आई? कोवलेंट बॉन्ड में लिखेंगे इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में लिखें इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवलेंट कंपाउंड का एग्जांपल देता हूं। चीनी एक कोवलेंट कंपाउंड है। कैसी कंपाउंड है? तो चीनी को अगर हम पिघला दें, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी? नहीं। पर नमक को हम पिघला दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो क्योंकि नमक एक आयनिक कंपाउंड है और चीनी एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्यों पुअर कंडक्टर होते हैं, वो क्यों गुड कंडक्टर होते हैं? ये हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था। ये गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज इनके पास आयंस होते हैं और इनके पास आयंस नहीं होते सांची, इसीलिए ये होते हैं पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? तो व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव आयंस। Why are covalent compounds bad conductor of electricity? Because they do not have ions, and ions are the carrier of the current. ठीक है, next. ions तो है नेगेटिवली चार्ज नहीं, हाँ, तो कैरियर होते हैं ना, करंट को कैरी वही करते हैं।
तो वो आयनिक कंपाउंड में होते हैं, इनमें नहीं होते। एटम्स हो गया, एटम्स में तो चार्ज ही होता है। न्यूट्रल होता है उनमें, एटम्स में, है ना, तो इसीलिए नहीं है। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कोवलेंट कंपाउंड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट अंश। पर कोवलेंट कंपाउंड्स आर, उनके पास वीक फोर्सेस होते हैं। कैसे होते हैं? वीक। तो यूजुअली दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर है ये पॉइंट कविश? नेक्स्ट, बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। तो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंस याद कर लो। 5 मिनट दे रहा हूं, टेस्ट भी एंड में, जल्दी से। सर ये सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने इनके होते हैं। इनके बीच में होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इनके बीच में होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिफरेंस करते हैं, एक काम करते हैं, डिटेल कॉपी में करते हैं, फिर समझाता हूँ। हाँ, राइट डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। डिफरेंस बिटवीन, बॉन्ड की बात नहीं हो रही, कंपाउंड्स की बात हो रही है। राइट डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। कार्बोनेट कंपाउंड से पहले होगा पेज, है क्या कोई? नहीं है। राइट डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में करते हैं। आयनिक कंपाउंड का फर्स्ट पॉइंट, दे आर फॉर्म बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय, या फिर हम बोलेंगे इसके अंदर लिखेंगे द बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय, कंपाउंड नहीं, हम लिखेंगे द बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय गेन एंड लॉस। कंप्लीट करो जल्दी से, पूरा आंसर लिखना है, आलस नहीं। सौरभ, सेकेंड पॉइंट पे आए। और ये भी क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो फर्स्ट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय, दीक्षा, बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आए, लिख लिया फर्स्ट पॉइंट सबने? तो आयनिक कंपाउंड्स आर good conductors in which two states? Solid, molten and aqueous state, ठीक है। और molten और liquid तो सेम होती है। कोवलेंट में फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये था, गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। सॉलिड में नहीं होते कंडक्टर। Good conductor of electricity in molten and aqueous state. Covalent compounds are non-conductors. नहीं, non-conductors in solid, liquid and aqueous state. Molten में ions निकल जाते हैं, मूव कर पाते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या था आयनिक बॉन्ड में? They have high melting and high boiling point. Covalent compound usually have low melting and low boiling. नहीं, कहाँ पे गलत? High melting and high boiling point. तो इसका low melting point, low boiling point, ठीक है, noted? नेक्स्ट, हाँ, जैसे सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पर उसको खाने में डालते हैं तो इनडायरेक्टली वो पिघलेगी। कहाँ पिघला? डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होना माने उस वाटर की स्पेसेस के बीच में होमोजेनियसली चला गया, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। छोटा सा एक पार्टिकल अलग अलग हुआ है इसके साथ, है वो अभी भी काइंड ऑफ लाइक सॉलिड। हाँ हाँ, बोलो, कुछ कह रहे थे। नेक्स्ट, दे हैव आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है क्या होता है? चार्जेस के बीच का फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद होती है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नोन एज वॉन डर वाल फोर्स। हाँ, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं, हाँ पूरा लिखोगे, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में और कुछ खास बात? हाँ, दे हैव आयंस, और कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव आयंस। नहीं, सॉलिड में भी उनके पास आयंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, बस वो पानी के साथ टूटते हैं। दे हैव आयंस, दे डू नॉट हैव आयंस। क्लियर है पॉइंट? कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, हाँ पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, तो इसको ये समझ सकते हो, ये दो, एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक के बीच में बनते हैं, और ये वाले जो हैं दो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, पर कभी कभी मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, NaCl, NaCl, BaCl2, CaCl2 लिखो उसमें, आयनिक कंपाउंड में NaCl, BaCl2, CaCl2, और इसके अंदर लिखो ग्लूकोज, इसके अंदर लिखना ग्लूकोज, अल्कोहल, शुगर, वही CO2, ठीक है, C2H5OH, इथेनॉल। ठीक है, अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सबको पता है। तो इट कैन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। पर इस केस में ये गेन कर सकता था 4, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस ऑफ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। वो 4, देखो इसके पास 6 एटॉमिक नंबर है, तो 6 एटॉमिक नंबर में इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसके पास 6 प्रोटॉन है, और बाहर इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर तुम इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन दे दो और अंदर 6 प्रोटॉन ही रह जाएं, तो क्योंकि 4 तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे? 2,4। तो तुम्हें आखिरी शेल में 8 करने थे, तो तुमने बोला कि इसमें 4 और दे देते हैं। अगर मैंने 4 और दे दिए तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। और न्यूक्लियस के पास सिर्फ प्रोटॉन कितने होंगे? 6। तो पॉइंट इज दिस, प्रोटॉन आर लाइक पुलिस एंड इलेक्ट्रॉन आर लाइक चोर। तो पॉइंट इज दिस, पुलिस और चोर के बीच में अगर चोर ज्यादा हो जाए तो पुलिस उन्हें संभाल नहीं पाएगी। तो पॉइंट इज दिस, व्हाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन? क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता गौरव? बिकॉज देर आर ओनली 4 प्रोटॉन्स, सॉरी देर आर 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इनके पास कितने, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 6, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे गेन करने पे? 10। तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। क्लियर ये पॉइंट? हाँ हाँ कर सकता है, 1 2 कर सकता है। अच्छा, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन C4+ कटायन बना देगा। कार्बन क्या बना देगा? C4+ कटायन। अगर कार्बन C4+ कटायन बना दे तो इस प्रोसेस में इसमें बहुत एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ये जो एनर्जी है वो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। यूजुअली 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, 2 या 3, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत एनर्जी लगती है, तो वो नहीं होगा। याद रखेंगे इसे, ठीक है। तो वाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, वाई इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, तुम्हें होमवर्क में भी लिखने हैं, क्वेश्चन में दूंगा। तो कार्बन क्या करता है फिर? ना वो गेन कर सकता है ना वो लूज, तो वो शेयर करता है। वो क्या करता है? और शेयरिंग से हमारे पास बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर है? ठीक है, शेयर अभी दिखाते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ H2 से दिखाते हैं। कुछ और कम एलिमेंट्स भी हैं जो ऐसे कर सकते हैं शेयरिंग, जिस फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका लुईस सिंबल है H के ऊपर एक डॉट। जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने सिंबल बनाते थे, ये हमने मेटल नॉन मेटल में भी सीखा था। ठीक है, तो दूसरे हाइड्रोजन पे भी एक डॉट। डाउट है? बोलो। लुईस सिंबल माने कि जैसे सोडियम है, सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, Mg के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लुईस सिंबल बोलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन को अपना शेल पूरा करने के लिए क्या चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्योंकि उसके पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8। ठीक है, तो हाइड्रोजन को चाहिए 2, तो वो 2 ले लेगा। इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, तो दोनों आपस में अगर शेयर कर ले तो दोनों के पास 2 2 हो जाएंगे। हाँ, दोनों को 2 चाहिए ना, शेयर कर रहे हैं, तो इसने इसका एक ले लिया, इसने इसका एक ले लिया, तो दोनों आपस में, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जल्दी से बनाओ। शेयर करना है, शेयर करने में क्या एनर्जी? नोट कर लिया। अब Cl2 का बनाओ लुईस सिंबल। अच्छा, यस, तो Cl के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। Cl के अंदर कितने होते हैं? 7। हाँ, Cl के अंदर एटॉमिक नंबर 17 है, हाँ या ना? ये लूज थोड़ी करना है। एटॉमिक नंबर 17, तो 287, हाँ या ना? तो Cl का सिंबल बनाना है, तो Cl का सिंबल बनाने के लिए 7 डॉट्स लगाएंगे और पेयर्स में लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, एक इस साइड वाली लगाऊंगा क्योंकि वो इसके साथ शेयर करेगा। तो दूसरा Cl 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, तो फिर तू शेयरिंग कैसे दिखाएगा? ऐसे शेयर करना है ना, तो हाँ ये दिखाना होता है 2 मार्क। ठीक है, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? सिंगल। 2 इलेक्ट्रॉन से बने तो सिंगल बॉन्ड, तो दिस इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब N2 ट्राई करो। N2 का एटॉमिक नंबर 7। 8 से ज्यादा तो नहीं, 2,5 होगा। ठीक है, इसके कॉन्फ़िगरेशन, तो आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा सर। बना के देखो। अरे तो बैलेंस इलेक्ट्रोड होगा। फॉर्मेशन ऑफ N2
क्या होता है 1 2 3 4 5 6 6 कैसे 2,5 तीन चेक करने हैं ट्रिपल को मैंने ट्रिपल में नहीं है इसमें। सर पर इसमें डॉट्स कैसे लगाए हैं? डॉट 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 आ रहा हूँ, 2 मिनट दो। एक जगह खाली छोड़ सकते हैं। हाँ ये भी सिंगल बनता है इसमें अभी देखते, नहीं 3 इधर रख, 3 इधर रख, करा रहा हूँ। रोटू का बना दे रोटू बना दे अभी बता दूँ। सर ये आपने बनाई है पूरी क्या जो H2O है उसमें दोनों H अलग-अलग बनाएंगे या फिर एक ही साथ देखते हैं। देखें तो अब अगर हम बात करें N2 की बात करते हैं। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, N में 5। तो तुम क्या करो, पहले तुम सोचो इसके पास 5 है, दूसरे N के पास भी कितने होंगे? 5। तो इन दोनों को कितने चाहिए? इसको 3 चाहिए, इसको भी कितने चाहिए? 3। तो दोनों को 3 3 चाहिए, तो दोनों के 3 इधर रख दो। पहले इन दोनों के 3 3 इधर रख दो, ठीक है। बाकी इसके पास बचे 2, तो 2 इधर कर दिए। इसके पास बचे 2, 2 इधर कर दिए। और फिर इसको दे दिए 8 हो गए इसके पूरे, 6 और 2 8। और फिर इसके हो गए 6 और 2 8। सर बाकी तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बोलो। बाकी दो कहीं पे लगाना है। हाँ, पर पेयर में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फिर O2 करें, बना लिया, ये सबने समझ आया? N2 नेक्स्ट O2 ट्राई करें। हो गया O2? तो फिर CO ट्राई करें, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर हो गया उसकी तो फोटो में 6 वो में 6 होता है तो 2 2 3 सर हो गया उसकी सर दोनों को वो करना है ना सर वो ठीक डबल कोवलेंट बॉन्ड है O2 हाँ सर वो लिखना है डैश डैश नेक्स्ट O2। तो O2 बन गया, ठीक है। O2 में ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। तो 6 को चाहिए कितने? 2। तो 2 इधर रखो। फिर दूसरे O के भी क्या रखो? इधर। जितने चाहिए वो साइड में रखना, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों को शेयर कितने करने हैं। तो और इसके बाद बचे कितने? 2 यूज हो गए, इसके कितने बचे? 4 बचे, ये 6 बचे, 4 बचा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इसने शेयर करा और एक डन। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट H2O ट्राई कर।
मैं करूँ या तुम करोगे? सर हो गया, H2 हो गया। हो गया? सर कर लेंगे। देखो इसके अंदर हमें सेंट्रल एटम ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यूजुअली कम नंबर में होता है। H 2 है, O 1 है, और O कैन नेवर बी, H कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। H कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो वो बीच में कैसे रहेगा? सेंट्रल एटम पहले आइडेंटिफाई किया, तो सेंट्रल एटम वो होता है जो कम नंबर में हो। कम नंबर में यहाँ पे कौन है? O, तो O को सेंटर में रख देते हैं और बाकी दोनों इसी से अटैच होंगे। तो एक H इससे अटैच होगा और एक H को कितने चाहिए होते हैं? एक होते हैं, इसे एक चाहिए, तो जितने चाहिए वो इसके बीच में रख देते हैं। H को भी एक चाहिए, ठीक है। O को कितने चाहिए? 2, एक इसके साथ शेयर कर लेगा और एक इसके साथ शेयर कर लेगा, तो ये पूरा हो गया। अब O के पास कितने बचे? इसने 2 यूज किए, तो इसके पास कितने बचे? 4, तो 4 हमने बना दिए। अब O के पास ये 8 आ गए और इन H के पास कितने आए? इसको 2 चाहिए थे तो 2 शेयर हो गए, इसको 2 चाहिए थे 2 शेयर। ठीक है, तो ये H2O का स्ट्रक्चर हुआ। समझ आया है आर्यन? NH3CH4 खुद करेंगे, सर NH3 हो गया। भी देखो। CO को कैसे करना? CO का भी एंड में करेंगे, पहले ही करते हैं। बीच वाला सर्कल, बीच वाला बड़ा सर्कल। बीच वाला ऑक्सीजन की 8 दिखा रहा है कि ऑक्सीजन के पास 8 कैसे हुए। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे? सर्कल कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवलेंट, टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, 2 सिंगल बॉन्ड्स। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड। सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय double bond between 2 atom is because of 2 shared pair of electron हो तो डबल बॉन्ड। अगर 2 पेयर हो तो डबल बॉन्ड, 1 पेयर हो तो सिंगल बॉन्ड, और 3 पेयर हो तो ट्रिपल बॉन्ड। जैसे N2 में कितने पेयर शेयर हो रहे थे? 3 पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन 3 पेयर। यहाँ पे कितने शेयर हो रहे हैं? 1 पेयर, इसके साथ 1 पेयर, तो 2 सिंगल बॉन्ड है। इट्स लाइक दिस, O के पास H सिंगल बॉन्ड, O के पास H सिंगल। जल्दी से बनाए नेक्स्ट। NH3, N को 3 चाहिए होते हैं, 5 होता है ना उसका। 2,7 है तो 2,5 करो। अंश हो गया NH3। आर्यन ये करो NH3CH4 फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड। हो गया। एक सेकंड, मेरा भी कुछ ऐसे ही होता है। ये कुछ छोड़ना ना, जादू टोना ये वो बराबर याद करता है उसके अंदर कुछ क्या बना रहा है? अभी इसके बीच में सारी कैंडल है इसके नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? नाइट्रोजन के पास 6 हो गए भाई। इस वाले के अंदर 6 ही हो गए ना, 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 नीचे के इसके 2 काम है। वो दोनों को बता देना है। वेरी गुड, वेरी गुड। H of 4 है। C यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन भी अबे 6 बोलते हैं। 4 बने 2 एक ही तरफ चारों लगा लो। ये 4 ये वाला बनने वाला है। अब चारों तरफ H लगा दो। H नहीं बिना देखे मोदी मैं करूँगा H सबको एक एक चाहिए होता है। ये ले लिया। हो गया NH3 देखते हैं क्या आया NH3 में। अंश बताओ, नहीं हुआ तो ध्यान यहाँ दो। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम कौन होगा जो कम नंबर में है? नाइट्रोजन। उसके आसपास क्या होंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, हाँ या ना? ऊपर नहीं बना सकते, ऊपर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, वही शेयरिंग में यूज करेगा, हाँ या ना? तो नाइट्रोजन भी अपना एक एक यूज करेगा, ठीक है, कर लेगा। और नाइट्रोजन के को चाहिए कितने? 3, तो 3 तो हो गए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, क्योंकि नाइट्रोजन था 2,5, 5 को 3 चाहिए थे, 3 शेयर हो रहे हैं, बाकी बचे कितने? 2, एक पेयर बन गया। तो ये हो गया n का सर्कल बनाओगे अगर तो बनेगा लाइक दिस। n के 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ये सारे n के इलेक्ट्रॉन, और h के फिर h के ये, फिर h का ये, और h का ये। बनते हैं आगे, ठीक है, ये नोट करो जल्दी से। दिखाओ कैसे। NH4 बना दिया आपने, और नाइट्रोजन के पास ये फ्लावर बना इसका नाम फ्लावर बना तो ये पढ़े मुझे लग रहा है कुछ ये याद है क्या? बड़ी कॉन्फिडेंस है बढ़िया। अरे चार उंगलियां इसके पैर में इसके बाद सर्कल में हाइड्रोजन के साथ है। देखिए जरा चार ही है ऑक्सीजन की तरह इलेक्ट्रॉन नहीं गया। हो गया सही। 1 2 3 4 भाई मैं खुद कंफ्यूज हो गया। आज को ऐसी बात को हम चैप्टर करेंगे। देख रहा है चैप्टर के साथ इंटरेस्टिंग चैप्टर। अच्छा देखिए CH4 दिखाएंगे आज से, और ये लो ठीक है। CH4 कार्बन के 4 चाहिए और 4 ही H है, तो आसान है, हाँ या ना? तो कार्बन को 4 चाहिए और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 शेयर कर लेते हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ ही, 1 2, इसका भी एक है, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, दो से ज्यादा हो तो फिर हमारे पास आएगा ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन, कंपाउंड में दो से ज्यादा ठीक है, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये सारे हाइड्रोजन के, और फिर एक कार्बन का। 8 कहाँ से हो रहे हैं कार्बन के 8 पूरे? 1 2 3 4। कैलकुलेट दे रहा हूं ग्रीन एरिया। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट, हाँ बोलो। सर ये क्रॉस से कर सकते हैं एक मेटल को मेटल किससे कर सकते हैं? क्रॉस से भी कर सकते हैं, सर अगर एक कंपाउंड में दो से ज्यादा कार्बन मेटल तो भी होगा 11th में। कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी से कर रहे हैं, दो मेटल जल्दी करें। कार्बन मोनोऑक्साइड कर लिया, दिखाओ। ये मोनोऑक्साइड ना लिखा है ये क्या है यहाँ पे? 2 2 4, इसके इधर 3 यूज हो रहे हैं, इधर 2, ऐसे कैसे हो सकता है? शेयर कैसे? 50-50 शेयरिंग गलत है। इधर से 2 उधर से 3 कैसे शेयर हो सकते हैं? जितना एक पार्टनर देगा उतना दूसरा पार्टनर देगा। एक साइड पे चार बना सकते हैं दोनों 50-50 देंगे। अगर इधर से 2 आ रहे हैं तो उधर से भी 2 आएंगे, इधर से 3 आ रहे हैं तो उधर से भी 3 आएंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ दिक्कत है? दिक्कत है? यस सर नहीं है तो करके दिखाओ, दिखाओ कॉपी का। ये सर है कार्बन ठीक है नहीं गलत है। 2 2 4 4 8, ठीक है, 2 4 6, 2 2 4 6। दिक्कत है ना? किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसकी दिक्कत ये क्या किया तूने? मोनोऑक्साइड है अभी कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? चार ऐसे नहीं कर सकते सर। हाँ, चार हो गया तो ये सर एक ऊपर एक नीचे और 2 साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में दिक्कत है या नहीं है? क्या दिक्कत है? किसका हो गया? किसका हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया? बताओ कैसे? बोलो, मैं करता हूँ। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। give up the step innovation. What is it? You have और इसका
इसको उम्मीद है कि उसको सही है पुलिस बन ये गया चार बॉन्ड तो दोबारा करना है। हुआ सर एक चार दूसरा नहीं होगा ना कार्बन मोनोऑक्साइड आसान, तो कुछ गड़बड़ है इसमें। तो इसके अंदर जो बॉन्ड है वैसे वो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, डेटिव बॉन्ड होता है थोड़ा सा। सर ये आपने बताया है मैंने बताया तो, पर तुम सोचो तो ये बन सकता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में? 4, और ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? 6 टोटल। तो तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अब तुम्हारे 10 बॉल्स हैं, उनको बस डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबके 8 पूरे हो, ये करना है। तो यहाँ पे कार्बन रखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू यूज, 10 से ज्यादा नहीं कर सकते, 10 से कम नहीं कर सकते। तो इसको रख देते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको 1 और 1 दे दूं तो इसे चाहिए होंगे 2 जाएंगे, इसे चाहिए होंगे 6, इसे भी चाहिए होंगे 6, 6 6 12, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैं इसको एक डबल बॉन्ड दे दूं, इसे भी एक डबल बॉन्ड दे दूं, चार का तीन bond चाहिए तो डबल बॉन्ड चाहिए होगा। तो इसके पास इन दोनों को चाहिए 4 4, इसे 4 चाहिए होंगे, इसे और 4 चाहिए होंगे। 4 4 8 और 4 12, अभी भी ज्यादा हो रहे हैं। चार का सर वो समझ नहीं आया मतलब अगर इसका डबल बॉन्ड बना दूं, डबल बॉन्ड बना दूं अगर मैं, तो कार्बन के पास कितने हो गए? 4 हो गए। अभी 8 पूरा करने के लिए इसे 4 चाहिए, इसके पास भी 4 हो गए, इसे भी 4 चाहिए। तो 4 इसे चाहिए, 4 इसे 8, और 4 बीच में है इनके 12। 4 चाहिए थे। अभी हम मिला के देख रहे हैं सब कुछ कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो इनके इसके पास हो गए 6, इसके पास हो गए 6, दोनों को चाहिए 2 2, 2 और 2 4, और 6 बीच में, कितने हो गए? 10 हो गए। तो हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इसके पास आएंगे और 2 इसके पास। अब कार्बन के पास होते तो 4 है, पर यहाँ पे 5 बने हुए कार्बन के। ये एक स्पेशल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। उम्मीद है कि ऐसा नहीं आएगा कोर्स में, तो फिर भी हम रेडी रहते हैं फॉर दी वर्ड्स। ठीक है, चलो जल्दी से बनाओ इसका कार्बन। सर ये ऐसे भी गलत है। ऐसे ही सही है बस। सर तो ये ओ इधर के पीछे हाँ, ओके, यहाँ पे हो गए 8। सर वो जो पीछे वो डॉट है वो थोड़ा है। वो ऑक्सीजन की है ना, ये ऑक्सीजन वाले में आएगी और वो कार्बन वाले में आएगी। ठीक है, नोटेड। सर ऑक्सीजन के पास एक कम होगा, कार्बन एक कम है और एक कार्बन के पास ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन ने कार्बन को दे दिया। कुछ भी बना के स्पेशल लगा के उसको नाम दे दो, हाँ, कुछ भी करके नाम इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। ऑक्सीजन के पास दिक्कत ये हाँ, होगी। इलेक्ट्रॉन पूरे होना, जैसे 10 से 10 यूज किए तो तू कुछ भी कर ले वो सही बनेगा। हम बोले समझ आया? एक और करना है। यस सर। ये 2 आंसर गिवन है, इनके क्वेश्चन लिखो। नीचे 2 आंसर्स गिवन है, इनके क्वेश्चंस लिखने हैं। कोवलेंटली बॉन्ड मॉलिक्यूल सीन टू अ स्ट्रॉन्ग Why is there rise Why do covalent bonds have low melting and low boiling boiling point? Why? Why do covalent bonds have low melting and low boiling? हाँ, लिखो जल्दी से। कोवलेंट कंपाउंड्स का लो बॉइलिंग और लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों? हाँ, क्वेश्चन लिखना है इसका। Why are covalent bonds called are generally poor predictors? Sir, very good question. हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर का क्वेश्चन लिखो। Why are covalent bonds, covalent compounds? हाँ, why covalent compounds are poor conductor of electricity? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हम कर चुके हैं पहले। इसके अंदर वीक फोर्सेस होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता था, आयनिक कंपाउंड में हाई होता था, याद है? और यहाँ पे किसमें covalent bonded molecules are seen to have strong bond within the molecule. उनके मॉलिक्यूल के अंदर होता है स्ट्रॉन्ग, पर इनके बीच में वीक होता है।
ठीक है। नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि आयंस नहीं बनाते। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अब रिवाइज कर लो फिर टेस्ट। सर नो डाउट सही ड्राइंग आई। हाँ ड्राइंग दिया। हाँ सर डाउट सर बोलो। सर कार्बन में